हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब लोग। हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेटेजी फॉर जीएस। बता जीएस मीन्स जीएस को कैसे कैसे अप्रोच करना वो बताया था। जियोग्राफी से रिलेटेड बताया था स्ट्रेटेजी। अब हिस्ट्री से रिलेटेड भी बताया था। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच द पॉलिटी पेपर एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, आपको बताऊंगा। ठीक है। और पॉलिटी से लगभग क्वेश्चन जो आएंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आज देश इससे चलता है। तो मैंने पहले शुरुआत में बोला था कि ज्योग्राफी पहले पढ़ना चाहिए, फिर हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी। हिस्ट्री का भी स्ट्रेटेजी बोल चुका हूं। आज मैं आपको बोलूंगा पॉलिटी एंड इको। सबसे ज्यादा जीएस में जो इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है बहुत आसान है। स्टूडेंट ज्यादा शुरुआत इसी से कर लेता है, मजा आता है उसको। इसलिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है कुछ लोगों को, बट पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलिटी में आपको नॉलेज भी होगा और रुचि भी रहता है सबको जानकारी के लिए। तो पॉलिटी इज डिफरेंट थिंग, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग, पॉलिटिकल साइंस इज डिफरेंट थिंग, सब अलग अलग है। उसी तरह इकोनॉमी इज अलग थिंग, इकोनॉमिक्स इज अलग थिंग। ठीक है, अलग अलग चीज जब डिटेल में पढ़ाऊंगा सब बोलूंगा कैसे कैसे क्या है इनका मतलब। अब पॉलिटी को पढ़ना कैसे, इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे, देखो इससे आएगा ये कैसे पढ़ना। देखो, when you start polity try to know from this one गवर्नमेंट। यहां से कोशिश करना जानने के लिए। दूसरा तरीका ही बताऊंगा किसको कौन आसान लगे। ट्राई टू नो फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पहले जाना पड़ेगा ऑल द एक्ट्स, रिफॉर्म्स, लॉज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो शुरू किए थे लाना, तब से पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके। चार्टर एक्ट लेके आए थे, क्या क्या एक्ट लेके आए थे। 1935 वाला तो आप पढ़े होंगे एक्ट। तो वहां शुरू करना पड़ेगा, वहां से शुरू करेंगे अलग से। जब शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग वहीं से होगा, तब जाए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है वो देख लेंगे। मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा आपको ज्यादा आसान होगा उस जानने के बाद, बेसिक जानने के बाद। गवर्नमेंट, आप इसी को ऐसे भाग कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसे याद कर, ऐसे अलग अलग कर देना, तीन भाग में बांट लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो आपका यहां पे आ जाएगा पंचायती राज, ठीक है। ये तो कहता अर्बन है, ये रूरल है। एक अर्बन भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो दोनों करना है, पंचायती राज भी करना है, अर्बन गवर्नमेंट भी करना, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसमें जो चीज है, जैसे इनको कनेक्ट करना है। यहां का हेड मान लो, सबका हेड तो प्रेसिडेंट है ही ऊपर, इज द हेड ऑफ द स्टेट, है तो है। लेकिन ऐसे यहां पे हेड है गया प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पे हो गया चीफ मिनिस्टर। ऐसे चलेगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो यहां पे जैसे जैसे बिल पास होता है, यहां पे दो हुआ गवर्नमेंट, सेंट्रल में दो हुआ, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन यहां पे कुछ स्टेट में विधानसभा है, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है, सब में नहीं है लेकिन, ठीक है। यहां पे जैसे जैसे बिल पास होगा, यहां पे भी ऐसे ऐसे बिल पास होगा, आर्टिकल अलग है बस। यहां पे अगर प्रेसिडेंट हेड हुआ, यहां पे अगर प्रेसिडेंट हो इनका सब सिग्नेचर करेगा, साइन मारेगा, यहां पे गवर्नर होगा। कुछ बिल होंगे यहां पे भेज सकता है प्रेसिडेंट, ये गवर्नर।
तो आपको गवर्नमेंट को अलग अलग कर देना, ये ध्यान रखना ये चीज को। अब जब इनको पढ़ोगे, जब स्टार्टिंग करोगे कोशिश करना कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए कोशिश करना। तो स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी आपको बाद में सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे तो क्या देखेंगे हम, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टार्ट करोगे क्या देखोगे, देखो पहला टारगेट करना कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बना कैसे, कितने दिन लगे, कब से शुरू हुआ, कौन कौन मेंबर्स थे, और उससे पहले का हिस्ट्री क्या है, उससे लेकर कैसे कैसे बना, पूरा डिटेल में आप पहुंच जाना, ऐसे ऐसे करके 1949 तक पूरा पहुंच जाना, इंप्लीमेंट तक। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद क्या करोगे, देखो हमारा संविधान है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट को मान के चलना है आर्टिकल। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको याद करना पड़ेगा, तो टॉपिक के साथ साथ होते चलेगा। तो टारगेट करना पहले स्मॉलेस्ट यूनिट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। अब ये आर्टिकल जितने सारे हैं दे ऑल कम अंडर, सारे आर्टिकल्स को क्या करा गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा आर्टिकल कुछ है, पार्ट्स कुछ है, बोलूंगा जब डिटेल में बोलूंगा। अब ये जितने भी पार्ट्स है इनको क्या करेंगे, शेड्यूल्स में ले आएंगे। शेड्यूल्स तो तुमको पता है, पार्ट्स भी पता है सारे। मैं क्लासिफिकेशन नहीं करना कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट में क्या है, जब बोलूंगा सारे डिटेल में बोलूंगा। अब शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल में क्या है, इसका मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर स्टडी करें 3 ही भाग में मैंने इसको बांट दिया। सो फर्स्ट आपको देखना है कि कितने शेड्यूल है, जो भी 12 शेड्यूल है, कौन सी शेड्यूल में कितने पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स जितने भी है कौन सी शेड्यूल में है, और शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन को लेके कौन सी शेड्यूल है, नया स्टेट बनाने के लिए कौन सी पार्ट्स है, कौन सी आर्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहां पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पे है, गवर्नर का क्या क्या रूल है, हाई कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सब इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करना आपको यहां से, स्टार्टिंग करना है यहां से। जब शुरू करोगे पहला आर्टिकल जो आएगा भारत के बारे में आएगा, इंडिया दैट इज भारत। अब वहां से लेके नया स्टेट्स फॉर्मेशन कैसे होता, 2-3 आर्टिकल में आ जाएगा, नया नया चीज कैसे होता, नामकरण कैसे होता, सब कुछ आज धीरे धीरे आ जाएगा। तो आपको मोटा मोटी यही इसी में रहना है आपको। तो शेड्यूल अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं, 1 से 12, किसके बीच में क्या क्या है, आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ जाएगा। सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंट आर्टिकल याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सिविल सर्विस प्री की बात करोगे तो थोड़ा उसका और डीप की जाके करना है, कोई एक्सेप्शनल तो चीज नहीं है, कोई आर्टिकल पहले कहां पे था दूसरी जगह पे चला तो नहीं गया है, कुछ हट तो नहीं गया है। ये करने के बाद, ये पूरा करने के बाद इसमें सारे गवर्नमेंट आ जाएंगे। ये करने के बाद लास्ट में आपका बचता है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बचता है कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, कौन से आर्टिकल को किसमें चेंज किया गया था, क्या नया चीज जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें सब में घुसने के लिए, इसके अंदर अगर घुसना है, जैसे मंदिर में घुसने के लिए शिव मंदिर में जाते हो
बाहर बुल बैठे रहते हैं, उसको भी नमस्ते करके जाना पड़ता है, पूजा करके जाना पड़ता है बुल को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने के लिए भी यहां पे भी कोई है सेक्रेड बुल, जिसको आप बोलते हो प्रियम्बल। So this is the gateway to the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में घुसना है, ये गेटवे है, ये बताएगा। दैट मीन्स ऑल द मेन जीस्ट, जो भी जीस्ट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में दिखा दिया गया है। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, जो भी है आपको याद किया। तो एक एक वर्ड उसका देखेंगे, उसका मतलब क्या है वो भी चाहिए प्रियम्बल में। आप लोग देखते नहीं थे, हम लोग स्कूल में थे तो कोई नहीं देखता है। स्कूल में जब होते थे क्या होता था, पहला पेज में ही लिखा रहता था। अब पता नहीं था कि किस लिए लिखा है उस टाइम पे, ना किसी ने बताया ना हमने सोचे कभी, चल गया खत्म हुआ। जब बड़े हो गए, जब यूपीएससी तैयारी करने के लिए सोचे, फिर बाद में देखे किताब, बच्चों की किताब में ये था पहले, तो उस टाइम पता ही नहीं था। तो सब लोग कोशिश करना इसको याद करने के लिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको आना चाहिए प्रियम्बल ऑफ कंट्री। छोटा सा बस कुछ लाइनें ही याद कर सकते हो आराम से। क्यों नहीं कर सकते यार? क्लास 3 के में क्या किए थे, क्या क्या कहां कहां बेरी कहां कहां खाने गए थे, आम कहां कहां चुराने गए थे, सब याद है। ठीक है, सब याद है। अगर वो सारे याद है तो ये 7 8 10 लाइन याद करने से आराम से हो जाएगा, ये कर लें। तो दिस इज द गेटवे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरुआत जब हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पूरा ब्रिटिश टाइम से लेके शुरुआत, थोड़ा थोड़ा कैसे ये लोग क्या क्या नया 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 रूल लेके आए, बाद में पहुंचे 1935, ये बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद 1949 इंप्लीमेंटेशन तक सीरियली पढ़ते जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन होगा, इंप्लीमेंटेशन होने के बाद ये सारे बनेगा, ये सारे बनने से पहले ये होगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को उसमें जोड़ते जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट में है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में लिस्ट में क्या क्या है, स्टेट का पावर क्या क्या है, कुछ पता हमें नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब देखो रिसेंटली नीट और जेई एग्जाम को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स बोल रहे नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि होना चाहिए। अब हमें पता नहीं कि इसका पावर किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, कुछ पता नहीं है। हम न्यूज में देख लिए, वही मान लेते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, 2 ही लोग चला रहे हैं न्यूज अभी देश में न्यूज बस 2 ही जन चला रहे हैं। एक उसका नाम क्या है, क्या गोस्वामी, और एक नया नाम है क्या चौधरी। यही दोनों पूरा ठिक्का ले रखे, बिल्कुल ठिका ले रखे, मन जो चला रहे हैं, मतलब पता नहीं कैसे कैसे चला रहे हैं जर्नलिज्म को, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जब तक आपका खुद का नॉलेज नहीं है तब तक दूसरा आदमी आपका दिमाग को कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे जब चले जाएंगे, यहां पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, एमपी भेजें, चाहे एमएलए भेजे, चाहे सरपंच भेज दो लोअर में, ठीक है। इनको जो भेजोगे, कैसे भेजोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, ये लोग तो रूल बनाते नहीं है। दिस पीपल दे डोंट मेक रूल, देश के लिए रूल नहीं बनाते, बट दिस टू दे मेक लॉ फॉर द कंट्री। इसीलिए वो बोला जाता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेट, दे मेक लॉ, कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो देश का कानून यही बनाते हैं। कानून बनाएगा तो क्या करेंगे लोग, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, ये पॉलिसी भी तो बनाएंगे। कौन सा पॉलिसी बनाएंगे? इसका पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक्स का।
ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर, यही बोल रहा हूं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं डिटेल में, जब पढ़ाना शुरू करूंगा फिर बोलूंगा, राइट। तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी फॉर रीडिंग और टू स्टडी पॉलिटी, दैट इज मेनली इंडियन पॉलिटी। अब इससे रिलेटेड पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपका आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कौन सी केस में क्या वर्डिक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसा होना चाहिए, ऐसे चल रहा है। अब देख लो, अभी हमारा बिहार के भाई सुशांत सिंह, उनके देहांत के बाद क्या हो रहा है, मीडिया में पहले सब कुछ करा दिए लोग, अभी तो कुछ प्रूव नहीं, मर्जी कर रहे हैं, जो कर लेकर कर दे रहे, आज कुछ आ लेके आ रहे, कल कुछ आ रहे, इतना अपडेट बाप रे। तो थोड़ा आपको ये भी बता देता हूं, बहुत स्टूडेंट को ये फोबिया हो जाता है, इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, इसीलिए फोबिया हो जाता है बिकॉज यू वांट टू रीड द बुक, दैट बुक के थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स जो भी आता है दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स आता है, हमारे लाइफ में जो हो रहा है वही आता है, अप्लाइड पार्ट क्वेश्चन आता है। अब ज्यादातर आप सुने होंगे न्यूज में आता है CRR बढ़ गया घट गया, SLR बढ़ गया घट गया, बहुत सारी चीजें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अरे ये सब नहीं पता चलेगा तो समोसा का दाम भी पता नहीं चलेगा। ये चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए। समोसे वाला तुमसे ज्यादा पैसा कब ले लेगा, कब कम ले लेगा, तुमको पता नहीं है। आज जाओगे समोसे का दाम बढ़ा, प्याज का दाम बढ़ा, कल जाओगे तो घट जा रहा है, कुछ भी पता नहीं है, चला रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में बताता हूं, आ जाओ। सी लेट्स सी हाउ टू अप्रोच द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितना पढ़ना है, कहां पढ़ना है, देखो। व्हेन यू अप्रोच इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हो, ट्राई टू स्टार्ट, पूरा रूट में जाओ, यहां से सब कुछ निकल जाएगा, यहां से सब कुछ निकल जाएगा बजट से। बजट, देश का जो बजट बनता है साल भर के लिए, यहां से सारे चीज निकल जाएंगे, सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे। बजट का मतलब है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बजट है। आपके घर का बजट भी बनता है, घर का बजट महीना भर का बनता है, साल भर का बनता है, तो गवर्नमेंट का साल भर का बनता है, तो उसको बोलते हैं बजट। तो घर में हमारा क्या होता है, देखो हमारे घर में जैसे होता है ऐसे होता है बिल्कुल, लेकिन यहां पे अभी देखो हमारे घर में कैसे कैसे होता है। घर की बात ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, यहां से हम जो इनकम, जो हमारा इनकम कितना है और खर्चा कितना है, सबके घर की बात यही है, स्टूडेंट्स की बात भी यही है। घर वाले पैसे भेजते हैं, अगर बाहर रह रहे हो, महीने का किराया कितना है, खाना कितना है, टू रीड एंड व्हाट टू नॉट टू रीड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो इकोनॉमिक्स के जब भी शुरू करना आप चाहते हो, वो थ्योरी वोरी छोड़ो, सब कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब पॉवर्टी वगैरह कुछ आएगा, डिमांड वगैरह, उस टाइम पे थ्योरी की जरूरत है थोड़ा, वरना एप्लीकेशन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन अप्लाइड वाला आएगा। तो स्टार्टिंग आपको इसी से करना है, बजट से, बजट से, बजट से। तो बजट कहां है, घर में भी बनता है, देश में भी बनता है। तो पहले अपने आप को लेके यहां पे रखना, फिर ये समझ जाओगे। जब अपने घर में जो होता है वो देख लिए, समझ गए, तो ये अपने आप समझना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बताइए एक चीज, सपोज आपकी सैलरी 1,000 रुपए, आपकी सैलरी 1,000 रुपए, इस 1,000 में से आप प्लान करते हो कि एक महीना मुझे चलना है 1,000 में। तो 1,000 में आपके सारे बहुत सारे हैं, जैसे खाना, फूडिंग में खर्चा करना है, बुक्स में खर्चा करना है, रेंट देना है, ट्रैवल में एक्सपेंसेस करना है, ठीक है।
चाहते हो कि कुछ बाद में सेव हो जाना चाहिए। ये सबसे जरूरी है देश के लिए। सेविंग्स जितना ज्यादा होना चाहिए उतना मैक्सिमम तो देश खुश है। गवर्नमेंट का यही टारगेट रहता है कि लोगों के पास सेविंग हो। आज सेविंग्स कुछ होता नहीं है, हर महीने फिर वही सर्किल शुरू हो जाता है। तो देखो, मान लो दीज आर योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड है, इस महीना में मुझे ये जाना ही जाना है 1000 रुपए में से, ये फिक्स्ड वाला। तो फिक्स्ड वाला आपका हो गया। दैट मीन्स दिस इज योर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड, ये हो गया आपका प्लान्ड वाला। तो प्लान्ड में आपने मान लिए आपके प्लान्ड में हर महीने खर्चा हो रहा है 600 रुपये, 1000 में से 600 रुपये आपका खर्चा हुआ, प्लानिंग से खर्चा हुआ, घर का ही हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, बचा आपके पास कितने सेविंग्स? 400 रुपये। 400 रुपये में से आपका क्या हुआ? जो बचा 400 रुपये, 400 रुपये जो बचा है, अब किसी को पता था कि कोरोना आने वाला है? पता नहीं था। बिहार में अभी जो बाढ़ आया, बिहार में जो लोग मरे या उनका बर्बाद हो गए सारे, उनको पता था कि मेरा घर पानी में डूब जाने वाला है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, किसी को पता होता है कि मेरा घर डूब इसके अंदर दब जाएगा? साइक्लोन आता है, पता होता है? कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं है। आप तो खुश हो कि मैं सेविंग्स मेरा 400 है। सपोज इसी टाइम पे आपको, आपका साथ कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, घर पूरा बर्बाद हो गया, कुछ रहा नहीं आपके पास, दोबारा से आपको घर बनाना है। सरकार तो बोल देती है हाँ घर दे देंगे, ठीक है, देता रहता है, तो कितने दिन बाद मिलेगा पता नहीं है। इंस्टेंटली आपको बनाना है। इंस्टेंटली जब बनाओगे, ये जो आपका सेविंग्स था, आपने सोचे थे कि सेविंग्स मेरा रहेगा, बट ये सडनली चला गया इसके चक्कर। मान लो इससे कम होता तो फिर भी सेविंग्स बच गया, मान लो इसके चक्कर में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। 400 तो खर्चा हुआ ही हुआ है, अगर 600 रुपया खर्चा करना है आपको, उसके वजह से घर बनाना है, सब कुछ सेटल करना है, रखना है, सब कुछ अगर करना है, मान लो 600 रुपया आपको खर्चा हो रहा है, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? पहला चीज तो अपने रिश्तेदारी में जो होगा जिसके पास मांग सकते हो, एक तरीका ये है। रिश्तेदारी दे दिया तो अच्छी है, ना दिया तो पड़ोसी से मांगोगे, पड़ोसी से मांगोगे, या पड़ोसी से मांगने से पहले अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है उसको कहीं पे रख के पैसा ला सकते हो, मतलब ब्याज पे ला सकते हो, या तो पूरा बेच सकते हो सामान उसी को। सपोज आपके पास गोल्ड है, लैंड है, उसको बेच के काम कर सकते हो, या तो किसी से उधार ले सकते हो। तो आपका जो सेविंग से बर्बाद हो गया। दैट मीन्स आपका सैलरी कितना है? 1000 रुपए। 1000 रुपए खर्चा कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ? 1200 रुपए। अब माइनस कितने में गए? 200 रुपए। घाटा हुआ ना आपको? घाटा हुआ ना? तो सेम चीज पूरा एग्जैक्टली यही होता है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाता है ऐसे चलता है, बट उसने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने ये वाला सिस्टम हटा दिया, ये प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हटा दिया। जब मर्जी आया एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई प्लान नहीं है। ये खरीदना हथियार, चाइना से चल रहा है हथियार खरीदना, तुरंत खरीद लेते हैं, इजराइल से हो कहीं से हो तुरंत खरीद लेंगे, तो नॉन प्लान्ड है वो। कोरोना के लिए सारे स्टेट्स को पैसा देना है, नॉन प्लान्ड है, कोई प्लान ही नहीं था पहले से।
तो पैसा लाएगा कहां से गवर्नमेंट? कहां से लाए? या तो उधार मांगेगा, या तो कोई गिरवी रखेगा, या तो पूरा बेचेगा सामान। बेच रहा है रेलवे, बेच रहा है तो रेलवे बेचा, हाँ बेच रहा है। आपका एयर इंडिया बेचने के चक्कर में खरीदार नहीं मिल रहे हैं, वो भी बेचेगा, सब तो बेचेगा और क्या। बैंकों को भी बेचना, बैंकों की इंडायरेक्टली बेच ही रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पूरा बेचना नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो हो जाएगा ना सारे। अगर प्राइवेट पैसे तो कमा लेगा, यूथ को नौकरी कहां से देगा भाई? प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो फिर उसी तरह इंग्लिश आना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब रखेगा ना। तो गांव के बंदे के पास तो है नहीं स्किल। आप किसी प्राइवेट बैंक में करने जाओगे, अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हो, उस पर इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हो, तो रखेगा तुमको? नहीं रखेगा। तो गांव में रह जाएंगे फिर तो। ऐसा नहीं है। तो इनका जो बजट का पॉलिसी बना रहे हैं, ये प्लान नॉन प्लान हटा दिए। पर डिटेल में पढ़ेंगे बजट शुरू पूरा आर्टिकल से लेके, कौन से आर्टिकल में बजट बोलता है, स्टार्टिंग कब हुआ था, किसने शुरू किया था बजट, कौन कितने बार बजट पास किया है, बजट पास होता कहां पे, लोकसभा में, राज्यसभा के। हमको ये भी पता नहीं पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, तो वो पता नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि बजट बिल, मनी बिल बोलते हैं इसको सीधी सी भाषा में। पार्लियामेंट में इसका भाषा में, पॉलिटिकल भाषा में मनी बिल, बजट में, इकोनॉमिक्स में हो गया बजट। ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे करेगा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो गवर्नमेंट कैसे करेगा इसको गवर्नमेंट कैसे करेगा, कहां से पैसा लाएगा, आपको कहां करेगा। व्हेनेवर द गवर्नमेंट मेक्स बजट, पहले कैसे होता था उसी वो वाला बताऊंगा, ज्यादा आसान है आपको समझने के लिए। पहले बजट मोदी गवर्नमेंट से पहले जो होता था, ये होता था एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। देश का खर्चा कितना होना है और देश का आमदनी कितना होना है। मतलब आमदनी कहां से होगा वो भी बताना पड़ेगा, खर्चा कहां कहां पे होगा वो भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब जो खर्चा होगा, पहले खर्चा ऐसे होता था, अब नहीं हो रहा है, बताऊंगा। प्लान होता था और ऐसे गवर्नमेंट पहले बजट बनाता था, प्लान्ड नॉन प्लान्ड। ठीक है। बोलो ऐसे खर्चा होता है कि नहीं? सबका बिल्कुल होता है, सबका बिल्कुल होता है। अब पता नहीं इन्होंने क्यों हटा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब ये प्लान्ड जो है, इस प्लान्ड के अंदर क्या था? पहले ये था रेवेन्यू और कैपिटल, ऐसे था। यहां पे भी था रेवेन्यू और कैपिटल। ये बिल्कुल आसान तरीका था, अब बढ़िया प्लान था, तुम उसी से खर्च करते। अब इन्होंने इसीलिए हटा दिया कि ये कांग्रेस वालों ने बनाया, इसीलिए हटा दो। अब मुझे बताओ, जो प्लान की बात करता हूं मैं, उसी टाइम पे पहले था प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लानिंग करता था, प्लानिंग करके गवर्नमेंट को दे देता था। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को नाम बदल दिए, हटा दिए इसको, इसी को बना दिए नीति आयोग। अब पता नहीं नया क्या गया, मैं समझ नहीं पाया। प्लानिंग हो गया नीति है, कमीशन हो गया आयोग, इसमें नया क्या हुआ पता नहीं, नाम दे दिया उन्होंने नीति आयोग। अब नीति आयोग का स्ट्रक्चर अलग बना दिया, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। हमको शुरू करेंगे यहां से। ठीक है। प्लानिंग कब से शुरू हुआ था देश में, पूरा के साथ स्टार्ट, उससे पहले क्या क्या प्लान आया था, वो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आते हैं। अब रेवेन्यू,
देखो रेवेन्यू का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है। रेवेन्यू का मतलब है जो आपके पास हार्ड कैश, जो कैश है आपके पास में, जिसमें डायरेक्टली आप पैसा खर्चा कर रहे हो। एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा हो रेवेन्यू, तो डायरेक्टली पैसा आप कहां पे खर्चा कर रहे हो, डायरेक्टली पैसा आपके कहां पे खर्चा कर रहे हो, इन्हीं के ऊपर, कहां पे, लोगों के ऊपर खर्चा कर रहे हो। टू मेक अ बेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पढ़ाई पे, हेल्थ पे, फूडिंग पे आप डायरेक्टली पैसा खर्चा करते हो। ठीक है, बच्चों का कैसे विकास होगा, बहुत सारे डायरेक्टली, आंगनबाड़ी चल रहा है डायरेक्टली, पहले से प्लान है, अब प्लान हटाना क्यों फिर। तो डायरेक्ट कैश जहां पे आपका गया वो हुआ आपका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू चला गया। यहां से पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, अगर अच्छा स्किल हुआ तो आएगा, देश को कमा के देगा। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट कैश नहीं है, जहां से रिटर्न धीरे धीरे आता है, धीरे 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 धीरे, अगर सही से प्लानिंग से आप उसमें लगाया हो तो, सही पास सोचे हो तो कैपिटल फॉर्मेशन देश में कहां पे होता है, 3 जगह पे होता है। जैसे आपका कैपिटल क्या है, पेन है, बुक है, इससे पढ़ोगे, अच्छे करोगे, रिजल्ट आएगा, कैपिटल धीरे 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 आपको दिया पैसा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो बात किया मैंने, यहां पे 3 चीज आता है, यहां पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, डैम बना लेगा, सीड्स दे देगा, खेती के लिए, खेती करो, ठीक है, इंडस्ट्री लगा देगा, प्रोडक्शन होगा, धीरे धीरे देश में पैसा आएगा। सर्विस सेक्टर, हेल्थ, स्कूलिंग, बैंकिंग बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यहां पे आ जाएगा आपका। समझ गए टॉपिक, टॉपिक निकल गया, यहां पे नीति आयोग निकला, यहां पे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी निकल गया। अब इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या मेन चीजें वो देखेंगे, एग्रीकल्चरल में क्या क्या देखेंगे, सर्विस सेक्टर में क्या क्या देखेंगे। तो आपका टॉपिक बन गया, इसमें से पढ़ने के लिए आसान हो गया आपको। ठीक है, नॉन प्लान रेवेन्यू, जहां पे प्लान नहीं था पैसा चला गया, जहां पे प्लान नहीं था पैसा चला गया। तो कहां कहां पे होता होगा सोचो। अभी आपके सामने रिसेंटली नॉन प्लान रेवेन्यू, कोरोना, गवर्नमेंट सोचा नहीं था कोरोना के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अब चला गया रेवेन्यू, चला गया अब रेवेन्यू। हथियार खरीद लिए, तुरंत खरीद लिए तो हो गया, चला गया। अभी चाइना के साथ लद्दाख में जो हुआ, वहां पे इंडियन आर्मी रहेगा कुछ महीनों के लिए, अभी ठंडा का सीजन आ रहा है, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए रहने के लिए वहां पे, अभी तुरंत खरीदना पड़ा, तो नॉन प्लान हुआ ना है। दूसरी बात, हम दूसरे कंट्री से उधार लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जब उधार लेते हो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तब ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, फिक्स्ड नहीं होता, वो मार्केटली डिटरमाइंड होता है। मतलब आज का दिन जो है कल का दिन अलग हो जाता है, परसों अलग हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा कोई पता है हमें, कुछ पता नहीं है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा। दैट मीन्स प्लान ही नहीं है, नॉन प्लान है। ठीक है, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, कहां पे कितना खर्चा हो रहा है, ऐसे गलती से वो आ जाएगा। अब कैपिटल कैसे बनाएंगे, कैपिटल यहां पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैपिटल में कैसे चलेंगे। आया बाढ़, रास्ते पानी में चले गए,
स्कूल बर्बाद हो गया, हॉस्पिटल बर्बाद हो गया, उनको फिर से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लेकिन प्लान तो नहीं था ना कि बाढ़ आएगा मेरा स्कूल बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उसी स्कूल के लिए पैसा भी चाहिए, उसी रोड के लिए पैसा चाहिए, उस हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए। नॉन प्लान था, चला गया। तो ऐसे टॉपिक इसके अंदर आते रहेंगे, कहां कहां पर हमारा पैसा जाता है, कहां कहां रह जाता है। ये तो खर्चा वाला पार्ट है। खर्चा वाला मतलब फिक्स्ड है कुछ, और कुछ तुरंत आ जाते हैं फटाफट। ये हमारे घर में भी ऐसे होता है। अब इनकम कहां से होगा गवर्नमेंट का? देखो, जब इनकम की बात हो, इनकम की बात हो, अब इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नॉन प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान्ड नहीं है, कोई नॉन प्लान्ड नहीं है। तो जो पैसा आएगा अब दो तरीके से आएगा हमारे पास, ठीक है? जो भी रेवेन्यू आएगा दो तरीके से आएगा, या तो टैक्स से आएगा या तो नॉन टैक्स से आएगा। गवर्नमेंट को पता नहीं है, एक टारगेट बनाता है कि टैक्स में से इतना पैसा हम कमाएंगे। अब टैक्स का टाइप्स हम पढ़ाएंगे बाद में, डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा। टैक्स, नॉन टैक्स से भी पैसा आता है। नॉन टैक्स है क्या? नॉन टैक्स क्या है, देखो बता रहा हूं। यहां पे गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए पैसा खर्चा किया था, सर्विस सेक्टर के लिए पैसा कमा खर्चा किया था, एग्रीकल्चर के लिए पैसा खर्चा किया था। इनसे गवर्नमेंट को इनकम होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट को इनकम होगा। मान लो पेट्रोलियम कंपनी जितने सारे, उनको प्रॉफिट हो रहा है। उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो टैक्स तो नहीं है ना, वो नॉन टैक्स है, गवर्नमेंट का है। दूसरी बात, एक तो ये हो गया जो कंपनी से, हमारे जो देश का कंपनी से हमने इनकम की है वो नॉन टैक्स है। जैसे हम दूसरे कंट्री से उधार लेते हैं, दूसरे कंट्री को उधार भी देते हैं, श्रीलंका को दे दिए, मालदीव्स को दे दिए, भूटान को दे दिए, नेपाल को दे, उधार देते हैं। तो इंटरेस्ट देगा कि नहीं? हो बिल्कुल देगा इंटरेस्ट। तो नॉन टैक्स है कि टैक्स है? नॉन टैक्स है, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कहां कहां से पैसा हम दूसरे तरीके से लाते हैं? कैपिटल लाते हैं, कहां कहां से हम पैसा लेके आते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, कहां से पैसा हम लाएंगे? तो एक ये सुने हो नाम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बुलाते हैं, आ जाओ यहां पे इन्वेस्ट करो इंडिया में, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। या तो और क्या करते हैं, देश की कंपनियों को बेचते हैं किसी और को, प्राइवेट कंपनी को। रेलवे का जो भी कुछ कुछ बेचे हैं, पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। या तो गवर्नमेंट और क्या करता है, लोन लेता है, इस लोन यहां पे चुकाता है, यहां पे लोन लेता है। अब लोन देने के लिए एजेंसी कौन कौन है? आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारे बैंक है दे रहे हैं, कंट्रीज भी है दे रहे हैं। तो उनके साथ क्या संबंध है? वो सारे आ जाएंगे वहां पे, डब्ल्यूटीओ आ जाएगा, आईएमएफ आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक सब आ जाएंगे यहाँ पे, जिसके साथ हमारा संबंध है, सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। तो किस किस तरीका से कहां कहां से पैसा बनता है, डायरेक्टली पैसा कहां पे गवर्नमेंट से आ रहा है, यहां पे देश के अंदर से, ये चाहिए। तो कुल मिला के यही होता, लास्ट में कुल मिला के यही होता। ये जो खर्चा हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? आप छोटी सी बात लेके चलो, छोटी सी बात लेके चलो, राष्ट्रपति भवन को मांग के चलो, 400 कुछ कमरे हैं एक बंदे के लिए, 400 कुछ कमरे हैं। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है। राजा जैसे सुविधाएं हैं, सारे सुविधा है, हाई क्लास सुविधा है। अब एक बंदे के लिए मेरे को समझता आता नहीं है, इतने सारे चीजें चाहिए, फालतू पैसे वहां पे खर्चा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा? सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली सोचो। मैं तो इसलिए एग्जांपल ही दिया कि बाकी सोचो, बाकी ऑफिस, बाकी मिनिस्ट्री कैसे, क्या कितना खर्चा है वो तो आप सोचोगे। तो इतना कुछ करने के बाद यही देखा जाता है फाइनली, सिंस 1947 जब से शुरू हुआ है सब कुछ, फाइनली हमारा घर जैसी हालत हो जाती है। मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रिसीप्ट्स कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो घाटा हुआ कि नहीं? इसको बोलते डेफिसिट। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी डेफिसिट से लेकर, जैसे फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सारे डेफिसिट है। सबको पढ़ेंगे कैसे कैसे डेफिसिट होता है। तो हमेशा हर साल हम लोग घाटे में, हर साल हम लोग घाटे में, ठीक है। अगर देश घाटे में है इसका मतलब देश के लोग घाटे में नहीं होना चाहिए। देश के लोग घाटे में नहीं होना चाहिए। देश अगर घाटे में तो लोग तो घाटे में है। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में बड़े बड़े कंपनियां तो फायदे में चल रहे हैं, बहुत सारे कंपनी को खरीद भी रहे हैं, वो लोग घाटे में नहीं है, वो लोग प्रॉफिट में है। कैसे हो रहा है चीज? सोचने वाली है ना कि घाटे में जा कैसे रहा है। पॉलिसी मेकर नहीं है क्या देश में? इकोनॉमिस्ट नहीं है? एक से एक पढ़े हैं, सब बाहर से पढ़े हुए आए हैं, एक से एक है। तो इतना पॉलिसी बनाने के बाद हर साल घाटे में कैसे चला जा रहा है? अभी परसों का देखे हो आप लोग? परसों का रिपोर्ट, जीडीपी कितना माइनस हुआ है? 24%, अराउंड 24%। सोचने वाली बात है। आप लोग इसका मतलब समझ नहीं पाओगे अभी। -24 मतलब 33 पॉइंट समथिंग जीडीपी इतने घाटे में चला गया। सोचने वाली बात है। इतना घाटा, ये जाने के बाद देश में यही हाल है। इतना घाटा होगा तो क्या हाल होगा? तो पॉलिसी मेकिंग में कुछ गड़बड़ी है ना, कि कोरोना आ गया तो हो गया। ये बताऊंगा कैसे कैसे हुआ, सारे बताऊंगा, सारे डिटेल में एक एक करके। तो पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है ना, यहां पे ज्यादा आ जाएंगे। यहां पे आज जो पैसा लेन देन की बात होता है, मार्केटिंग आ जाता है। मार्केट इंडिया में दो टाइप के मार्केट है, एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की बात जब भी करूं तो आरबीआई वाली बात आ जाएगी, और कैपिटल मार्केट की बात जब भी करूं तो सेबी वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी टॉपिक हो जाएंगे। अब यही देखा गया है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मनी मार्केट से क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, हमेशा अपने घर के साथ जोड़ना इकोनॉमिक्स को।
देश का इकोनॉमिक्स को अपने घर के साथ ले लोगे, सब आसान हो जाएगा, सारे टॉपिक। सेबी में कैसे कैसे होता है, देश में भी ऐसे ऐसे होगा, हमारे घर में भी ऐसे होता है। आरबीआई कैसे करता है, हमारे घर में भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट कैसे करता है, हमारे घर में भी वही होता है। तो नया कुछ भी नहीं है। तो बुक की तरह मत पढ़ो, हमेशा अपने के साथ कनेक्ट करो। देखना इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप देश के बारे में जानना तुमको जरूरी है। ये 24% क्या करेगा पता नहीं है तुम लोग, अभी खतरनाक चीज है ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ माई अप्रोच विल बी टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। बाकी 3 मैंने बता चुका हूं, ज्योग्राफी के बारे में बता चुका हूं, हिस्ट्री के बारे में बता चुका हूं, पॉलिटी के बारे में बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स के बारे में आज बता दिया। अब 4 पढ़ेंगे सिस्टमेटिक, पहले ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ आप लोग और क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको एक समरी दे दिया कि तैयारी कैसे होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, प्री दो, मेंस दो, कुछ भी सिस्टम में ही है, नया कुछ नहीं है। एसएससी भी पढ़ते हो, ज्यादा डीपली मत जाओ, लेकिन ऊपर ऊपर तो चाहिए। सीआरआर नहीं पता है, एसएलआर पता नहीं है, बुक की तरह याद कर लो सीआर क्या है। सीआरआर यही होता है, किसी पैसा जमा होने के बाद गवर्नमेंट बैंकों को क्या करता है, पढ़ना पड़ता है। आरबीआई में कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। उसको अपने लाइफ में लो ना, अपने लाइफ में लो, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बीच, अगर मैं पढ़ा दिया हूं, बीच बीच में कुछ भी पढ़ा लूंगा, इकोनॉमी से कोई टॉपिक उठा लूंगा, पॉलिटिक्स से कोई टॉपिक उठा लूंगा, हिस्ट्री से कोई टॉपिक उठा लूंगा, ऐसे चलूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपका होते रहे सब कुछ। आप साथ साथ में क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के करते चलेंगे। राइट, तो थैंक यू ऑल, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। राइट।